एक बार ऋषि सनत कुमार ने भगवान शिव से स्त्रियों के करने लायक उस व्रत के बारे में जानना चाहा जो स्त्रियों को सुहाग, महाभाग तथा पुत्र पौत्रों को देने वाला हो। तब भगवान शिव ने उन्हें सावित्री की कथा सुनाना शुरू करते हुए कहा, मद्र देश में ज्ञानी, धर्मात्मा एवं वेदों को जानने वाला अश्वपति नामक एक राजा। वह सर्वसंपन्न व बलशाली होकर भी संतानहीन था। इस कारण वो सपत्नीक संतान प्राप्ति हेतु परम मनस्वी सावित्री की आराधना करने लगा। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी प्रकट होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा प्रसन्न होकर बोला, हे देवी, मुझे कोई संतान नहीं है, मैं आपसे पुत्र की कामना करता हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर देवी सावित्री, राजा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, तुम्हें एक पुत्री जो अपने व पति दोनों के कुलों का उद्धार करेगी और उस कन्या का नाम मेरे ही नाम पर होगा। ऐसा कहकर देवी सावित्री चली गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने देवी के कहे अनुसार उसका नाम सावित्री ही रखा। राजकुमारी सावित्री बड़े नयनों वाली व अति सुंदर कन्या थी। उसके समान कोई सुंदर नहीं था। उसके रूप व तेज के आगे कोई भी राजा उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तेरे विवाह का समय आ गया है, पर तुझे कोई भी मांग नहीं, अतः तुम्हें जो अच्छा व गुणी वर मिले उसी से विवाह कर लो। ऐसा कह उसे मंत्रियों के साथ वस्त्र, आभूषण व धन सहित राज्य से बाहर भेज दिया। एक दिन अचानक नारद मुनि राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें मान सम्मान के साथ आसन पर विराजमान किया। तभी वहां राजा की पुत्री सावित्री वापस आकर पिता व नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने राजकुमारी को देखकर राजा से कहा, हे राजन, आपने अभी तक इस कन्या का विवाह क्यों नहीं किया? नारद जी के इस प्रकार पूछने पर राजा ने, हे मुनिराज, मैंने इसे इसी कारण के लिए भेजा था। अब वो वापस आ गई है। इसने शायद अपना पति चुन लिया है। अब वो ही आपको बताएगी। मुनिराज के पूछने पर सावित्री ने कहा, हे मुनिराज, मैंने आश्रम में धुमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। राजकुमारी की बातें सुनकर नारद जी ने राजा से कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री ने पति के रूप में जिस व्यक्ति को वो वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसमें एक दोष है कि वह 1 वर्ष बाद अपने शरीर को त्याग देगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा ने अपनी पुत्री से किसी दूसरे चयन कर लेने को कहा, पर राजकुमारी ने कहा, मैंने मन से उसे अपना पति मान लिया, अतः अब चाहे जो भी शुभ या अशुभ हो जाए, मैं किसी अन्य पुरुष का चयन नहीं करूंगी। अब दीर्घायु या अल्पायु कुछ भी हो, वही मेरा पति होगा। नारद जी ने राजकुमारी सावित्री के दृढ़ निश्चय को जानकर राजा से शीघ्र ही उसका सत्यवान से कर देने को कह वहां से चले गए। राजा अपनी पुत्री सावित्री को लेकर वन के उस आश्रम में धुमत्सेन को पुत्री सहित प्रणाम कर अपने वहां आने का कारण बताया कि मेरे पुत्री ने आपके पुत्र को अपने वर के रूप में चुन लिया और मैं यह चाहता हूँ कि मेरा व आपका संबंध हो जाए। राजा की इन बातों को सुनकर धुमत्सेन ने कहा, हे राजन, मैं बूढ़ा व नेत्रहीन हूँ तथा वन की वस्तुओं से ही मेरा व मेरे पुत्र का जीवन निर्वाह होता है। आपकी पुत्री वन के कष्टों व दुखों को क्या जाने, इस कारण मैं यह संबंध नहीं चाहता।
तब राजा ने कहा कि मेरी पुत्री ने यह सब जानते हुए उसे चुना है। उसे आपके पुत्र के साथ जीवन निर्वाह करने में स्वर्ग के समान अनुभूति होगी। राजा की इन बातों को सुनकर धुमत्सेन की सहमति पर सावित्री व सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। राजा सावित्री को आशीर्वाद व धन देकर अपने नगर को चले गए। सावित्री व सत्यवान एक पाकर अति प्रसन्न हुए। सुखपूर्वक दिन बीतने लगे, पर सावित्री को नारद मुनि की बात बार बार याद आती रहती। इस कारण उसने वट सावित्री व्रत करने का निर्णय लिया। वह पति की मृत्यु के बचे दिनों को गिनते हुए दिन काटने लगी। 1 वर्ष पूर्ण होने पर पति के मरने का दिन जानकर 3 दिन वट सावित्री के व्रत में दिन रात लगी रही। 3 रात पूर्ण कर पितर देवताओं का तर्पण कर सास ससुर का चरण स्पर्श किया। तभी उसने देखा कि सुबह सत्यवान मजबूत कुठार हाथ में लेकर वन जाने को तैयार हुआ। उसे अकेले जा सावित्री ने वन देखने के बहाने साथ में चलने को कहा। सत्यवान ने कहा कि यदि माता पिता की आज्ञा हो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। पति के ऐसा कहने पर सावित्री ने सास ससुर को प्रणाम कर बोली कि मैं वन देखना चाहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा मिले तो मैं पति के साथ वन देखने जाऊं। धुमत्सेन ने जवाब दिया कि पुत्री, आपने जो व्रत किया है उसका पढ़ना कर वन चले जाना था। तब सावित्री ने बताया कि उसने चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करने का नियम कर रखा है, अतः वन से लौटकर ही भोजन करूंगी। वन जाने की शीघ्रता में वह उनको प्रणाम कर पति के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। पति का काल नजदीक देखते हुए वो पति के साथ साथ ही थी। रास्ते भर वो वन में वृक्ष व वन्य प्राणियों के बारे में पूछती, पर मन ही मन पति की मृत्यु का भय सताता रहता था। सत्यवान ने शीघ्रता के साथ फूल तोड़े, लकड़ी इकट्ठा कर गांठ बांधी। तब तक सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठी। लकड़ी का बोझ उठाते समय सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा, वह शरीर कांपने लगा। वृक्ष के पास आकर सावित्री को बताते हुए गोद में सोने की इच्छा जताई। पति की मृत्यु को समीप जानकर वह वहीं बैठ गई और सत्यवान उसकी गोदी में सिर रखकर सो गया। उसी समय काले वर्ण का पुरुष उपस्थित हुआ, जिसका शरीर तेज से प्रकाशमान हो रहा था। उसने सावित्री से सत्यवान को छोड़ देने को कहा। इन शब्दों को सुनकर सावित्री ने उससे पूछा कि दुनिया को डरा देने वाले आप कौन हैं? मुझे कोई भी पुरुष नहीं डरा सकता। ऐसा यम ने कहा कि तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे बांध कर ले जाऊं, यह मेरी इच्छा। यह सुन सावित्री ने कहा कि मैंने तो यह सुना है कि आपके दूत लेने आते हैं। हे प्रभु, आप इसे लेने कैसे आए हैं? यम ने कहा कि सत्यवान, धर्मात्मा, रूपवान व अत्यंत गुणवान, वह मेरे पुरुषों के ले जाने लायक नहीं है, इस कारण मैं स्वयं ही आ गया हूँ। ऐसा कहते हुए सत्यवान के शरीर से प्राणों को अपने पाशों में बलपूर्वक खींच दक्षिण दिशा की ओर चलने लगा। दुखी सावित्री भी यम के पीछे चलने। यम उसे पीछे आते हुए देखकर बोले, जा, इसका अंत्येष्टि संस्कार कर। तूने पति के प्रति जो अपना कर्तव्य था वो पूरा किया। जहाँ तक जाया जा सकता है वहाँ तक गई। सावित्री ने कहा कि जो मेरे पति को ले जा, या मेरा पति जहाँ स्वयं जाए मैं भी वहाँ जाऊँ, यह सनातन धर्म है। तब गुरु भक्ति, पति प्रेम और आपकी कृपा से मैं कहीं रुक नहीं सकती। तत्व के जानने विद्वानों ने 7 पेड़ पर मित्रता कही है। मैं उसमें दृष्टि में रखकर कुछ कहती हूँ, सुनो। लोलुप वन में रहकर धर्म का आचरण नहीं कर सकते, न ब्रह्मचारी और न सन्यासी ही हो सकते। विज्ञान के लिए धर्म को कारण कहा करते। इस कारण सज्जन धर्म को ही प्रधान मानते हैं। सज्जनों के माने हुए एक ही धर्म से हम दोनों उस मार्ग को पा गए हैं। इस कारण मैं गुरुकुलवास और सन्यास नहीं,
इस गृहस्थ धर्म को ही सज्जन प्रधान कहा करते हैं। इसे सुनकर यम ने कहा, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। अपने पति के जीवन दान की जो वर मांगना चाहो मांग लो। सावित्री बोली कि मेरे ससुर वनवासी हैं, उनके नेत्र नहीं हैं। आपकी कृपा से नेत्र पाकर वो बलवान हो तथा सूर्य के समान तेजस्वी हों। यम ने कहा, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। अब तुम अपने आश्रम लौट जाओ। सावित्री ने यम से कहा कि मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। आप मेरे पति को जहाँ ले चलेंगे वहीं मैं चलूंगी। इसमें मुझे कोई भी परिश्रम नहीं होगा। आप मेरी बातें जान लें। सज्जन के साथ की सभी इच्छा किया करते हैं, उनका साथ निष्फल नहीं हो। इस कारण सदा ही सज्जनों का साथ करना चाहिए। यम ने कहा कि तुम्हारे वचन मेरे मन के अनुकूल बुद्धि और बल बढ़ाने वाले हितकारी हैं। अतः हे भामिनी, अपने पति के जीवन के जो चाहो सो मांगो। सावित्री कि मेरे ससुर का छीना हुआ राज्य उन्हें फिर से वापस मिल जाए और वो अपने धर्म का त्याग कभी ना करें। यम ने कहा, मैंने यह दूसरा वरदान भी दे दिया। तुम्हारे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए और वो कभी भी धर्म का त्याग नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार दूसरा वरदान भी दे दिया है। अब अपने घर को लौट जाओ। व्यर्थ में परिश्रम क्यों कर रही हो? सावित्री ने कहा, आपने प्रजा को नियम में बांध रखा है। लोग आपको यम कहते हैं। मैं यह जानती हूँ, जो मैं कहती हूँ उस बात को आप सुने। मन वाणी अंतःकरण से किसी के साथ बैर ना करना, दान आग्रह का परित्याग करना सज्जनों का सनातन धर्म है। ऐसा ही यह लोक है। इसमें शक्तिशाली सज्जन मनुष्य वैरियों पर भी दया करते देखे जाते हैं। यम ने कहा, तुम्हारे वचन मुझे उसी तरह लगते हैं जैसे प्यासे को पानी। सत्यवान के जीवन के बिना जो अच्छा लगे सो मांग लो। सावित्री बोली कि मेरे पिता के 100 कुलवर्धक पुत्र। यह सुनकर यम ने कहा, तुम्हारे पिता के कुलवर्धक शुभ लक्षण देने वाले 100 पुत्र हों। अब तुम वापस लौट, क्योंकि तुम काफ़ी दूर तक आ गई हो। सावित्री बोली, पति के सामने ये दूरी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो पति के पास ही है। चलते चलते मुझे और बातें याद आ गई, उसे भी सुन लीजिए। आप आदित्य के प्रतापी पुत्र हैं, इस कारण आपको विद्वान पुरुष वैवस्वत कहते हैं। आपका व्यवहार प्रजा के साथ समान भाव से है, इस कारण आपको धर्मराज कहते हैं। जैसा विश्वास अपने पर नहीं होता वैसा सज्जनों में हुआ करता है, इस कारण सज्जनों पर सबका प्रेम होता है। सब प्राणी प्रेम में विश्वास करते हैं, इस कारण सज्जन में विश्वास हो जाता है। यम ने कहा, तुमने जो सुनाया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं तुम्हारे वचन से अति प्रसन्न हुआ। बिना उसके जीवन के जो चाहो मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान से ही पुत्र हों, दोनों से बलवीरशाली 100 पुत्रों का परिवार हो। यम ने कहा, हे अब तुझसे और सत्यवान से 100 पुत्रों का प्रतिकर कुल होगा। मैंने ये चौथा वरदान भी तुम्हें दे दिया। तुम काफ़ी दूर तक मेरे साथ आ गई हो। अब वापस लौट, व्यर्थ परिश्रम क्यों कर रही हो? सावित्री ने यम से कहा, सज्जन कभी व्यर्थ नहीं होता, न उन्हें उनसे भय ही होता है। संत ही सत्य से सूर्य को चला रहे हैं, तब से पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्य ही भूत भव्य की गति है। सज्जनों के बीच सज्जन दुखी नहीं होते। सज्जनों का यह सदाचारी व्यवहार है कि वे दूसरे का प्रयोजन करते हुए परस्पर की अपेक्षा नहीं रखते। सज्जन की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ना ही उनके धन नष्ट होता है और ना ही मान सम्मान की हानि। ये बात सज्जन में सदा रहती है, इस कारण सज्जन रक्षक कहा। यम ने सावित्री से कहा, ज्यों ज्यों तुम मेरे मन को अच्छे लगने वाले अर्थयुक्त सुंदर वचन बोलती हो, त्यों त्यों मेरा तुमसे अधिकाधिक भक्ति होती जाती है। अतः
हे पतिव्रते, और वर मांगो। सावित्री ने कहा कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, जो मेरे पति के जीवित होने पर संभव है। अतः मैं वर मांगती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जाएं और आपका दिया वरदान सत्य हो जाए। यम ने ऐसा ही हो कहकर अपने पाशों से सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और प्रसन्न होकर सावित्री से कहा, मैंने तुम्हारे पति को छोड़ दिया है, यह निरोग और सिद्धार्थ होगा। आप इसे ले, यह आपके साथ 400 वर्षों की आयु को प्राप्त होगा। इसके बाद सावित्री वट वृक्ष के पास वापस लौट आई और सत्यवान के सिर को गोद में रखकर उसे पुकारने लगी। तभी सत्यवान, हे प्रिय, मैंने अभी एक स्वप्न देखा। इसके बाद उसने सारा वृत्तांत सुनाया। सावित्री ने भी यम के साथ हुई बातों को सत्यवान को बताई। इधर सायंकाल होते ही पुत्र के वापस न आने पर धुमत्त सेन उसे ढूंढते और रोते रोते कहने लगा कि हम दोनों अंधों का सहारा कहाँ चला गया। तभी चलते चलते उसे आंखों से दिखाई देने, तब तक सत्यवान सावित्री भी वहां आ पहुँचे और सारी बात उनको बताई। सत्यवान बोला कि यह सावित्री के कारण व उसके तप का ही फल है। तभी धुमत्त सेन के राज्य के प्रधान आकर बोले कि जिस दुष्ट मंत्री ने आपका राज्य आपसे बलपूर्वक छीना था, वह अपने ही मंत्रियों के हाथों मारा गया। इस कारण हम आपके पास आए हैं, आप अपना राजपाट संभालें। धुमत्त सेन यह सुनकर अपने राज्य वापस लौटकर अपने कुल के राज्य को पाकर अति प्रसन्न हुआ। सावित्री, सत्यवान भी प्रसन्न हुए। इसी व्रत के प्रभाव व वरदान से उसके 100 बलवान पुत्र हुए एवं उसके पिता के भी परम बलशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर दीर्घायु राज सुख भोग कर बैकुंठ धाम को गए। भगवान शिव ने मुनि सनत कुमार से कहा कि मैंने इस प्रकार इस व्रत का उत्तम महात्म्य सुना दिया है। इस व्रत के प्रभाव से कम आयु का पति जीवित रह जाता है। इस सौभाग्य देने वाले व्रत को सभी स्त्रियों को करना चाहिए।